Recurrence rate for anal fistula after surgery is a concern for the surgeon as well as the patients. Well, but when it comes to piles or anal fissure, the recurrence is not a major concern because the success rate is almost more than 95%. But for fistula, it's a concern and it varies from simple to high fistula. To understand why there is a recurrence, first we need to understand what is anal fistula and what is the principle behind treating anal fistula. एनल फिस्टुला जो है वो बेसिकली एक टनल है और एक यू कैन से अ कम्युनिकेशन फ्रॉम इनसाइड द एनल कैनल टू द आउटसाइड स्किन. यू कैन से दिस इज अ फॉर्म, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ टनल. तो जो ट्रीटमेंट, जो प्रिंसिपल ट्रीटमेंट है फॉर ट्रीटिंग एनी फिस्टुला इज फिस्टुलोटॉमी और फिस्टुलेक्टॉमी. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फिस्टुलोटॉमी? फिस्टुलोटॉमी मतलब आप जो इस टनल है, जो ट्रैक्ट है, आप इसको ले ओपन मतलब ओपन करके छोड़ दे रहे हो. एंड हाउ डू यू लो ओपन? आपको यहाँ से इंसिशन देना होता है एंड इस पूरा जो ट्रैक्ट है फ्रॉम हियर टू हियर, इसको पूरा का पूरा ले ओपन कर देना होता है. एंड द अदर ट्रीटमेंट इज़ फिस्टुलेक्टॉमी, विच मीन्स जो पूरा ट्रैक्ट हो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड जो पूरा ट्रैक्ट है इसको यहाँ से शुरू करके या फिर अंदर से शुरू करके आप इस ट्रैक को कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दीजिए. दिस इज़ कॉल्ड एज फिस्टुलेक्टॉमी. बट प्रॉब्लम क्या आता है फिस्टुला में? अब देखिए, ये जो फिस्टुला ट्रैक्ट है इट कैन बी आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स. सिंपल फिस्टुला का मीनिंग क्या है? जो ट्रैक्ट है ये थोड़ा नीचे है. तो देखिए नीचे मतलब सिंपल लो लाइंग फिस्टुला बोलता है. लो लाइंग फिस्टुला का मीनिंग ये है ये जो मसल कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं इंटरनल स्पिंटर मसल एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पिंटर मसल. तो अगर लो लाइंग फिस्टुला है तो मसल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतना ही है. तो फिस्टुला सर्जरी में अगर इफ़ देर इज़ नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डैमेज टू दिस मसल तो लेस देन 1/3, देखिए ये जो एक्सटेंट है इज लेस देन 1/3 मसल कैन बी कट और इट कैन बी, मतलब द डैमेज टू द मसल इज एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग सर्जरी. तो इन केस ऑफ लो लाइंग सर्जरी वी कैन कम्प्लीटली ले ओपन, मतलब इस जो टनल है इसको यहाँ से शुरू करके इसको यहाँ तक पूरा ले ओपन या फिर कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट कॉन्टिनेंस. कॉन्टिनेंस मतलब ये जो मसल है इनका मेन रोल होता है कॉन्टिनेंस, मतलब कंट्रोल. आपका जो मोशन है, मोशन का जो मोशन कंट्रोल करने का जो मेन जो प्राइमरी मसल है वो इसी का ही काम है, इन दो मसल, एक्सटर्नल स्पिंटर मसल. तो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि वी डोंट डैमेज दिस मसल मोर देन 1/3 ड्यूरिंग द फिस्टुला सर्जरी. So in simple fistula, we can completely remove or lay open this surgery without so much concern about damage to the muscle. So the success rate is very high, it is more than 95% for simple or low lying fistula. अब आता है complex fistula. What do you mean by complex fistula? Complex fistula मतलब either this tract is high above. High above मतलब देखिए अगर ये tract अगर ऐसे जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो जो नीचे का जो मसल है the involvement of this muscle it becomes very high. और you can say कि there are two tracts. एक आपका लेफ्ट साइड में भी है और एक राइट साइड में भी है. तो there are two sides, there are involvement of muscle. That means दो जगह में आप मतलब you will be damaging muscles on two sides और there is branching of this tract. branching मतलब जैसे कि एक ट्रैक से branches निकल रहा है. तो this is called as complex fistula. तो होता क्या है, जैसे कि I had said previously the ideal treatment is fistulotomy, मतलब इस ट्रैक को पूरा खोल दो, या तो फिर फिस्टुलेक्टोमी मतलब इस ट्रैक को पूरा निकाल दिया जाए. तो दोनों प्रोसीजर में when there is a complex fistula, अगर when you try to attempt this procedure, there is 100% चांस कि ये जो मसल है इसके नीचे वाला डैमेज ये
डैमेज होगा ही होगा. एंड इफ़ यू डैमेज मोर देन 1/3, अगर आप इसको 100% मान के चलिए तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस मसल इज़ मोर देन 1/3, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल. So because if you damage more than 1/3, it may lead to incontinence. So this becomes a challenging issue in complex fistula. There are various modifications जिसमें हम क्या करते हैं कि like we remove the tract from outside till here and we remove the tract from inside till here. We can remove up till here, preserving this externals. External sphincter muscle is the main muscle. The role of continence, this muscle has the major role. We can safely remove this internal sphincter muscle. So in complex fistula, so we try to save this sphincter, and because some amount of fistula tract is left behind to preserve the muscle, this causes an increased recurrence rate. Other factors of increased recurrence rate can be, since अगर आपका ट्रैक्ट मल्टीपल है तो देयर आर चांसेस और पॉसिबिलिटी कि ये जो ट्रैक्ट है इट माइट द मल्टीपल ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग सर्जरी. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इफ इट इज़ नॉट सीन और लाइक इट कैन बी द ट्रैक्ट कैनॉट बी completely removed, so it can be left behind. This also causes an increased recurrence rate. So I hope you are able to understand why there is an increased recurrence rate, increased risk of recurrence in complex fistula surgery. For the surgeon always try to preserve this muscle no matter what, even if he leaves behind some amount of fistula tract behind, but he tries to preserve the continence.